हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट हिंदी मीडियम में है, वर्कशीट नंबर 3। टॉपिक है घातांक। आज का टॉपिक हमारा घातांक है, एक्सपोनेंट। घातांक क्या होती है? वह संख्या, वो संख्या का अंक जो यह दर्शाता है कि एक संख्या स्वयं से कितनी बार गुणा हो रही है। मतलब मान लीजिए हमने लिखा 2 की घात 3, तो ये जो संख्या का अंक है 3 बता रहा है कि 2 अपने आप में 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं घातांक। तो 2 की घात 3 से पढ़ा जाएगा। और 2 आधार है, 2 क्या है? ये आधार है और ये है घातांक यानी कि घात। घातांक के कुछ नियम हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 9th 10th और सभी आगे की कक्षाओं में जब मैथ्स लेते हैं तो काम आती है। तो पहला नियम है a की घात x गुणा, ये गुणा है a की घात y। आपने क्या देखा कि जो आधार है वो सेम है, आधार सेम है और गुणा का निशान है। अगर आधार सेम है और गुणा का निशान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की घात x प्लस y हो गया। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कोई उदाहरण करते हैं। 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3। हमने यह देखा कि आधार सेम है, यहाँ पर आधार 2 है, 2 है ना बच्चों। तो आधार 2 है और गुणा का निशान है तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 2 की घात 2 जमा 3 हो जाएगी, 2 की घात 5, यानी 2 को 5 बार लिखा जाएगा और आंसर आएगा 32। चलिए इससे संबंधित हम कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ देखिए 5 की घात 3 और 5 की घात 2 है, तो हम फिर वही देखते हैं कि आधार यहाँ पर 5 है, आधार सेम है। आधार कितना है बच्चों? 5। तो और गुणा का भी निशान है तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। 5 की घात हो जाएगी 3 जमा 2 यानी 5 की घात 5। इसका मतलब यह है 5 को हम 5 बार लिख सकते हैं। लिख लिया हमने। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 और 625 को 5 से गुणा कीजिएगा, 15 625 आ जाएगा, 15 625। ठीक है, करके देख लीजिएगा कि 25 को 625 को 5 से, 5 पंजे 25, 5 10, 2 12 और 1 मिनट, 625 है ना, 625 है, 625 को 5 से करते हैं, 5 पंजे 25 और 10 2 12, 5 30 और 31, सॉरी बच्चों, तो ये हमारा आएगा 3 1 2 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नियम है जो है भाग का है। इसमें भी आप देखिए a की घात x है, a की घात y है। क्या है? a की घात x और a की घात y है, यानी आधार तो सेम है। ठीक है, आधार सेम है, आधार सेम है लेकिन भाग हो रहा है। तो जब आधार सेम हो और भाग का निशान होता है तो घातें क्या होती है? घटा हो जाती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं a की घात x घटा y। उदाहरण करके देखते हैं। 2 की घात 5, 2 की घात 3। तो हम ये देख रहे हैं कि आधार इनका सेम है। क्या है आधार? 2, जो कि हमने ऊपर लिख भी दिया था उस वाले सवाल में भी, इस वाले सवाल में भी 2 ही है आधार। तो 2 की घात हो जाएगा 5 घटा 3, क्योंकि ये भाग में है। तो 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। 2 की घात 2 का मतलब है हमने 2 को 2 बार लिखा, 2 दूनी 4 आंसर आएगा। चलिए कोई सवाल और करके देखते हैं। 23, देखिए यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, सेम है ना आधार। बताइए आधार क्या है? हाँ, आधार है 23 और भाग का सवाल है, भाग लगा रखा निशान में, तो घात क्या हो जाएगी? घट जाएंगी। 23 की घात हो जाएगी 3 घटा 2 यानी 23 की घात 1, और 23 की घात 1 यानी 1 ही बार लिखा जाएगा इसे, आंसर आएगा 23। नेक्स्ट है a की घात x और उसकी घात y है, यानी घात पे घात होगी तो घात गुना हो जाएंगी, a की घात xy हो जाएगी। यानी किसी भी संख्या की जितनी भी घात होंगी वो गुणा हो जाएंगी, है ना।
2 की घात ये कितना हो गया, 2 गुना 3 6 आ गया, यानी 2 को 6 बार लिखा गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 को 2 से करो 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 आंसर आ गया। क्या हम इस सवाल की तरह ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 की घात 2 की घात 3, तो ये घात आपकी गुणा हो जाएगी इस तरह से, तो हो जाएगा 5 की घात 3 दूनी 6, ठीक है, तो यानी 5 को 6 बार लिखा गया, 5 गुना 5 गुना 5 गुणा 5 4 बार हो गया, 5 और 5, ठीक है, 5 बार 5 तो 31 25 आ ही रहा था। अब एक और उससे 5 से गुणा कर लीजिए 31 25 को, तो आंसर आपको पता चल जाएगा, ये आएगा 15,625। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा इस जैसा कोई और क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 2 की घात 3, इसकी घात 2 और फिर घात है 4, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 2 गुणा 4, यानी 2 की घात 3 दूनी 6 और 6 को 4 से करेंगे 24, तो ये आंसर होगा। मैंने बताया ना, घात पे घात कितने भी हो, 2 4 6 सभी घातों को गुणा कर दिया जाएगा। अब अगला ध्यान से देखना है, नियम थोड़ा सा अंतर है। अगर हम नियम 2 और इसको देखें तो यहाँ पर आधार सेम था a और a, लेकिन इसमें देखिए आधार अलग है, घात सेम है, a की घात, तो हम इसे लिखेंगे a की घात x, a की घात x। ऊपर और नीचे की संख्या देखिए अलग है ना, a बटा b को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो a की x भी कर सकते हैं, b की x भी करेंगे, तो ऐसा ही 2 बटा 3 की 4 है, तो हम 2 की 4 3 की 4 लिख देंगे, यानी 2 4 बार गुणा हो जाएगा 4 बार, और 3 को भी हम 4 बार गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 81 है। ठीक वैसे 2 बटा 3 की 4 है, तो 2 की घात 4 3 की घात 4, तो सेम यही क्वेश्चन हो गया जो यहाँ आया था आंसर, आप इसका आंसर लिख सकते हैं 16 बटा 81। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की x b की x, अब देखिए ये सेम नहीं है, आधार सेम नहीं है, लेकिन घात सेम है ना, घात को x और x, इस सिचुएशन में आधार आपस में गुणा हो जाएंगे a b और घात वही रह जाएगी, जैसे 2 की 3 और 3 की 3, ध्यान देना है आधार सेम नहीं तो हमने आधार को गुणा कर दिया है, 2 गुणा 3 और उसकी घात को एक बार लिख दिया, यानी 6 2 गुणा 3 6 होता है, 6 की घात 3 हो गया, इसका मतलब 6 को हम 3 बार ले सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 216। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए आधार सेम नहीं है लेकिन घात सेम है, हम लिख देंगे 3 गुना 2 की घात 7, यानी 6 की घात 7 हो गया, तो हम 6 को 7 बार लिख सकते हैं, 3 हो गया, बहुत बड़ी संख्या है तो आप घात के रूप में भी छोड़ सकते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 और 7, 1 2 3 4 6, इसको आप गुणा कर लीजिएगा और गुणा करके आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और नियम है, रोचक नियम है, a की घात 0, यानी किसी संख्या की घात अगर 0 है तो क्या होगा, तो वो 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की घात 0 1, 10 की घात 0 1, 5 की घात 0 1, ठीक है, तो ये 1 आएगा। कैसे आया है यहाँ पे बता रखा है, जरूरत इतनी है नहीं आपको, लेकिन ये नियम याद रखना है कि a की घात 0 1 होता है। अच्छा नेगेटिव पावर है, a की घात माइनस है, तो ये 1 बटा a की घात x प्लस में कर देंगे, धनात्मक में, जैसे 2 की माइनस 3 है तो 1 बटा 2 की 3 लिख सकते हैं घात में, ठीक है, इसे 1 बटा 2 की घात 3 भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है अगर ऊपर 1 है तो, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा नाउ सरल करना है, अब सवाल बताना है आपको, 99 की घात 0 क्या आएगा, तो क्वेश्चन 1 है 99 की घात 0, किसी की भी घात 0 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 7 की घात माइनस 2 है, तो घात को हम इसे 1 बटा 7 की घात 2 लिख सकते हैं ना, यानी 1 बटा 7 गुणा 1 बटा 7 1 बटा 49। सवाल नंबर 3, 13 की घात 5 जमा 15 की घात 5 और पूरे की घात 0। अब अंदर आप कितना भी सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर बाहर ये पूरी घात ही 0 है
तो इसका आंसर एक ही आना है, इसका एक आंसर है। ठीक है, सॉल्व करके जो भी निकालेंगे तो पूरे की घात तो जीरो ही है ना, घात जीरो है तो एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 की घात 2 और उसकी भी घात -1 है, तो हम लिखेंगे 3/5 की घात 2 गुणा -1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3/5 की घात -2। अब माइनस घात है उसको प्लस करना है धनात्मक, तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 5/3 की घात 2 हो गया। 5 को आप 2 बार लिख लीजिए, यानी 5/3 को आप 2 बार लिख सकते, तो ये कितना आ गया 25/9। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग भी कीजिएगा कि 2/7 की घात 3 है और उसकी घात -1 है, आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। और 9th और 10th क्लास की जो मैथ्स की क्लासेस रेगुलर नए सेशन की हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाली है, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं।